नमस्कार मित्रों, पौराणिक कथाओं के श्रृंखला में फिर एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज की कथा पिछली कथा का ही एक विस्तार है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कुश ध्वज की पत्नी से वेदवती का जन्म हुआ था और उधर धर्मध्वज भी थे, उनके भाई। अब धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। कई दिनों तक साथ रहते रहते राजा धर्मध्वज के मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया और वो विरक्त होना चाहते थे, संन्यास लेने की सोचने लगे। लेकिन माधवी अभी तृप्त नहीं होती, उसमें अभी अभिलाषाएं बहुत थीं, अतः उसे गर्व रह गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से एक कन्या तुलसी की जननी बनी। तो वास्तव में ये कथा तुलसी के प्रादुर्भाव की है, तुलसी के पैदा होने की है। अब श्याम वर्ण की कन्या तुलसी, जो धर्मध्वज की कन्या कहलाती थी, सर्वांग सुंदरी थी। भूमि पर पधारते ही वो ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। लोगों के रोकने पर भी वो तपस्या करने बद्रीवन चली गईं। स्वयं नारायण हरि को स्वामी रूप में पाने के लिए वर्षों कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तब साक्षात ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब तुलसी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। श्री कृष्ण की प्रिया, अनुचरी, प्रेयसी, अर्धांगिनी सब कुछ होने का सौभाग्य प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित प्रभु के साथ हास विलास रासलीला में रत थी, लेकिन अभी तृप्त नहीं थी। एक दिन रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर मुझे रोष में श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। तभी गोविंद बोले, तुम भारतवर्ष रहकर तपस्या करो, ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगी। इसलिए सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण, जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब भी पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपसे मैं वर मांग रही हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक गोप भी इस समय राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। श्रापवश उसे दनुकुल में शंखचूड़ नाम से जन्म लिया है। त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी समता कर सके। श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं। वही तुम्हारा पति होगा इस जन्म में। इसके बाद नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश वो नारायण ही तुम्हें को श्राप देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा। समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल मानी जाएगी। तब तुलसी ने कहा, पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बात कहती हूँ। दो भुजा वाले कृष्ण को पाने के लिए जो मेरी अभिलाषा है, वैसी चतुर्भुज विष्णु के लिए नहीं है। परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। भगवान ऐसी कृपा करें कि मैं गोविंद को निश्चित ही प्राप्त कर सकूं, साथ ही राधा के भय से मुझे मुक्त कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने षोडशाक्षर
नाम के मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि तुम राधा के लिए प्राण समान प्रिय बन जाओगी और गोविंद के लिए तुम राधा के समान ही प्रेयसी बन जाओगी। एक समय की बात है कि तुलसी ने सोते समय स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा और स्वप्न में ही उसके साथ हास विलास हुआ। स्वप्न देखने के पश्चात जागने पर तुलसी रोने लगी। उसी समय योगी शंखचूड़ का बद्रीवन में आगमन हो गया। ब्रह्मा की आज्ञा से वो आया हुआ था। जब वो वहाँ आ रहा था तभी तुलसी की दृष्टि भी उस पर पड़ गई। शंखचूड़ को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुख ढक लिया और लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया। साध्वी तुलसी का आचरण प्रशंसनीय था। सुंदर शोभा वाली तुलसी को देखकर शंखचूड़ उसके पास आकर बैठ गया और बोला, देवी तुम हो कौन, पिता कौन है और तुम्हारा परिचय क्या है? शंखचूड़ की बातें सुनकर तुलसी बोली, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ। तपस्या करने के विचार से मैं वन में ठहरी हुई हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें आनंद पूर्वक यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई कुलीन पुरुष बात नहीं करता। तुलसी की बात सुनकर शंखचूड़ हंसने लगा और कहा कि तुमने जो कहा असत्य नहीं है। मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे कार्य साधन के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। गंधर्व विवाह विधि से मैं तुम्हें सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचाने देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। पूर्व जन्म में सुदामा नाम का गोप मैं ही हूँ। तब तुलसी का मन संतुष्ट हो गया। तब तक ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और शंखचूड़ और तुलसी को गंधर्व विवाह करने का आदेश दिया। दोनों को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। अब अपनी चिरंजीविनी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षु जैसी हो गई थी। अतः वो सभी उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी उनको लेकर श्री हरि के पास पहुँचे और परिस्थितियों का निवेदन किया। तब श्री हरि ने समझाया कि ये सब काल की नियति के अनुसार ही हो रहा है। शंकर को कहा कि मेरे त्रिशूल से उसका संहार करें। शंकर ने चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। उसने शंखचूड़ के पास जाकर कहा कि मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी ने कहा है कि आप देवताओं का राज और उनके अधिकार वापस लौटा दीजिए। देवता लोग श्री हरि की शरण में गए थे। उन्होंने शंकर जी को आपके विनाश के लिए भेजा है। शंकर जी पुष्पभद्रा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो युद्ध का निश्चय कर लें अथवा देवताओं का राज्य लौटा दें। शंखचूड़ के मुंह पर हंसी आ गई। दूत, मैं कल प्रातः काल चलूँगा। इसके बाद अंतःपुर में जाकर तुलसी को पूरी बात बताई और कहा, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा हुआ है। सभी काल के अधीन है। अब तुम्हें निश्चय ही नारायण साक्षात पति के रूप में प्राप्त होंगे। तपस्या तथा वरदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग कर दिव्य लोक में चला जाऊंगा। तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। गोलोक में मेरा जाना निश्चित है, अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी इस शरीर का त्याग कर दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त कर लोगी। अगले दिन शंखचूड़ ने श्री कृष्ण का ध्यान कर ब्रह्म मुहूर्त में अपने नित्य कर्म पूरे किए। दान कर्म पूर्ण करने के बाद अपनी सेना के साथ विमान पर सवार भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। वहां पहुंचकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय भद्रकाली तथा कार्तिकेय भी विद्यमान थे। आपस में बातचीत करने के बाद दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भद्रकाली भी युद्ध में सम्मिलित हो गईं। कई दिव्यास्त्रों को भद्रकाली ने चलाया लेकिन विफल रहे। तभी उन्होंने पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया। तब आकाशवाणी हुई, ये राजा एक महान पुरुष है
और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं कि जो इसे मार सके। जब तक ये गले में श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा और जब तक इसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी, तब तक मृत्यु कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। ये ब्रह्मा जी का वचन है। इसके बाद भगवान शंकर भी गणों के साथ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। भगवान श्री हरि स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास पहुँचे और उन्हें वचन में बांधकर उनसे श्री कृष्ण कवच ले लिया। फिर भी श्री हरि शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट आए। शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट आए, एकदम उसी तरह से जैसे इंद्र जो हैं वो गौतम मुनि के पास पहुँचे थे, गौतम मुनि की अहिल्या के पास पहुँचे थे और कपटपूर्वक उनके साथ हास विलास और उसका सतीत्व भंग कर दिया। अलौकिक रूप से तो तुलसी हरि की ही पत्नी थी, लेकिन ठीक उसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया और शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब बुद्धिमान शंखचूड़ ने अपना धनुष जमीन पर फेंक दिया और योगासन लगाकर श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। त्रिशूल से दानव शरीर भस्म होकर एक दिव्य गोप के रूप में बदल गया और गोलोक से आए विमान में वो गोलोक चला गया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। उधर शंखचूड़ के वेश में भगवान श्री हरि तुलसी पास आकर सो गए। उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। समागम से पूर्व साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के समय वो स्थिति नहीं रही। अतः उसने तर्क कर पूछा, मायेश ये तो बताओ कि तुम हो कौन? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत नष्ट कर दिया है। मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तभी हरि ने अपना असली रूप दिखा दिया। तब तुलसी मूर्छित हो गई। चेतना आने पर कहा, नाथ आपने इतने पाषाण हृदय और निष्ठुर बन गए थे जो आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट कर दिया और मेरे स्वामी को ही मार डाला। अब आप पाषाण रूप हो जाएं। आपका भक्त बिना अपराध ही मारा गया है। तब श्री हरि ने कहा, तुम भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय शंखचूड़ जो मेरा ही अंश था तुम्हारे लिए तपस्या कर रहा था। तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वो सुखपूर्वक गोलोक चला गया। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष का होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण वो तुलसी नाम से ही प्रसिद्धि होगी। देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, तुम सब में श्रेष्ठ मानी जाओगी। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 दिनों तक पवित्र रहता है। पृथ्वी पर गिरा हुआ, जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए भारत में पाषाण यानी शालिग्राम बनूंगा। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में आज भी तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। शालिग्राम बनूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र को बनाएंगे, चिन्हित करेंगे। इस प्रकार तुलसी से कहकर हरि मौन हो गए। तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया और हरि उन्हें लेकर बैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, तो ये 4 भगवान श्री हरि की पत्नियां कहलाती हैं। तो इस एपिसोड में आपको विष्णु भगवान की 4 पत्नियों के पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी
आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं, मेरा लिंक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में यदि कोई आप कमेंट देना चाहें तो आप आमंत्रित हैं, निसंकोच उसमें जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।